बासित ثانی के मुआज़िज़ दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां इसी को कंट्रोल करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक कंपनी आपको इंटरनेट सर्विस देना बंद करेगी तो दूसरी कंपनी आपको सर्विस फराहम कर देगी। इंटरनेट मुकम्मल तौर पर किसी एक कंपनी की मलकियत नहीं है और ना ही कोई इनफरादी तौर पर इसका मालिक है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हुकूमत इसको कंट्रोल करती है, ये जिसमें इंटरनेट चल रहा होता है वहाँ के सरकारी इदारे इसको कंट्रोल करते हैं। ये भी सच नहीं है। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को महदूद कर सकती है या किसी वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के इंटरनेट पर उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं करता तो ये काम कैसे करता है? वेबसाइट्स कैसे बन जाती हैं? वेबसाइट्स बनाने के लिए इंटरनेट पर स्पेस कौन फराहम करता है? इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए आपने www.google.com तो ज़रूर देखा होगा। इसको URL कहा जाता है। इसमें गूगल डोमेन है और .com टॉप लेवल डोमेन है। अगर आप वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी डोमेन का नाम खरीदना पड़ता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन फरोख्त करती हैं। यहाँ अजीब बात यह है कि इन वेबसाइट्स के पास ऐसा कौन सा कंट्रोल है कि वो डोमेन फरोख्त करती हैं, और उनको ये इख्तियार किसने दिया है? इन वेबसाइट्स को एक कारपोरेशन के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिसका नाम इंटरनेशनल कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स है। इस कारपोरेशन के मुतालिक आप कह सकते हैं कि इसके पास इख्तियार है कि ये वेबसाइट्स के नाम फरोख्त करने वाली वेबसाइट्स को इख्तियार दे सके। क्या ये कारपोरेशन इंटरनेट के मालिक है? नहीं, ये भी इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करती। इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड है। इंटरनेट जिस भी डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उस डिवाइस को इंटरनेट एक सर्वर के जरिए फराहम किया जाता है, और दुनिया के तमाम सर्वर तारों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक हैं। सर्वर्स को आपस में जोड़ने के लिए दुनिया भर के समुद्रों में पानी के नीचे तारें बिछाई गई हैं, जो पूरी दुनिया को आपस में इंटरनेट के जरिए जोड़ती हैं। हुकूमत इंटरनेट मुहैया करने वाली कंपनियों यानी ISPs के जरिए इंटरनेट को कंट्रोल कर सकती है। किसी भी इलाके या शहर का इंटरनेट बंद या महदूद किया जा सकता है, लेकिन जहाँ भी VPN का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की जानिब से बंद किए जाने वाले डेटा तक इसे हासिल की जा सकती है। इससे साबित होता है कि ISPs के पास भी ताकत तो है, लेकिन मुकम्मल इख्तियार नहीं है। इंटरनेट के IP एड्रेस के जरिए भी कंट्रोल या निगरानी की जा सकती है। जिस तरह हर मोबाइल फ़ोन का नंबर होता है जिससे कोई दूसरा शख्स आपसे रब्ता करता है, इसी तरह हर इंटरनेट कनेक्शन की एक शिनाख्त होती है जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। डोमेन का नाम ही उसका IP एड्रेस होता है। मसलन www.google.com आम सार्फिन के पढ़ने के लिए है, लेकिन इस वेबसाइट का एक IP एड्रेस भी होगा जो नंबर्स की शक्ल में होगा, जिसे पढ़ना आम सार्फिन के लिए मुमकिन नहीं है। जब आप कोई भी डोमेन का नाम लिखते हैं तो उसको IP में मुंतकिल करने वाली टेक्नोलॉजी को डोमेन नेम सर्वर यानी DNS कहा जाता है, जो आपको इस सर्वर के साथ मुंसलिक कर सकती है। जब किसी वेबसाइट पर पाबंदी लगानी हो तो उसके IP एड्रेस को DNS से ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे आप उस वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाते। इसका हल भी मौजूद है। अगर किसी IP एड्रेस को DNS से ब्लॉक कर दिए गए तो आप पब्लिक DNS इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गूगल का पब्लिक DNS 8.8.8.8 है। अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में DNS तब्दील कर दें और गूगल का DNS इस्तेमाल करने लगें तो ब्लॉक वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि इंटरनेट किसी का नहीं है और ये सबका है। इंटरनेट काम ही उसी वक्त करता है जब इसे कोई भी कंट्रोल न करे। आप इंटरनेट का हिस्सा तो बन सकते हैं, लेकिन इसको काबू नहीं कर सकते।